हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि नींद नहीं आई है, शराब पी लो तो चैन आ जाएगा। बदन में दर्द है, शराब पी लो दर्द दूर हो जाएगा। कमजोरी महसूस हो रही, शराब पी लो तो तुम्हारी कमजोरी थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगी, मगर अंदर से कितना नुकसान है वो बाद में जाहिर हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया ये बड़ा गुनाह है। 20% लोगों ने तौबा कर लिया, मगर 80% वो लोग हैं जिनमें सहाबा भी शामिल हैं, जिनमें सहाबा भी शामिल हैं, वो शराब पी रहे हैं। क्योंकि अभी इस्लाम ने शराब को हराम नहीं किया। आप तवज्जो करो कि धीरे धीरे शराब कैसे हराम हो रहा है। जब कुछ दिन और गुजरे तो जानते हो क्या हुआ। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है। अल्लाह अकबर। ये वो सहाबी हैं जिनको आका ने कहा था अब्दुर्रहमान तुम जन्नती हो, जन्नत की बशारत जिन्हें दिया था। इन्होंने सहाबा की दावत की तो इनकी दावत में चोटी के सहाबा पहुंचे, बड़े बड़े अकाबिर सहाबा पहुंचे। तो चूंकि अभी शराब हराम नहीं थी, इसलिए खाना खाने के सहाबा बैठ गए। तो जैसे आज चाय दी जाती है ना, तो उन्होंने चाय नहीं पेश किया, शराब पेश कर दिया, शराब पेश कर दिया। सबने शराब पी लिया, सबने शराब पी लिया। मौला अली भी मौजूद है, हजरत अली मुर्तजा ने भी शराब पी। अब शराब का नशा मौला अली पर सवार है, अक्ल पे पर्दा पड़ गया। वक्ते अजान आ गया, मगरिब की अजान हुई, और मगरिब की अजान होने के बाद जैसे ही मुसल्ले पर इमामत के लिए बढ़ाया गया तो मौला अली को बढ़ाया गया। सैयदना मौला अली जैसे इमामत के मुसल्ले पर पहुंचे, अल्लाहु अकबर नियत बांधी, अलहम्दो शरीफ पढ़ा, और अलहम्दो के बाद कुल या अय्युहल काफिरून जैसे शुरू किया। तो रिवायत में लिखा है कि चूंकि शराब से अक्ल पर पर्दा पड़ चुका था, वो नशे में मखमूर थे, तो कुल या अय्युहल काफिरून में ला अअबुदु के बजाय अअबुदु पढ़ दिया, यानी ला छूट गया। पूरी सूरत में ला छूट गया। यहां उलमा तशरीफ रखते हैं कि अगर ला हटा दो तो बहुत बड़ा फसाद आ जाएगा। अगर कुल या अय्युहल काफिरून में ला हट जाए तो मामला उलट जाएगा। क्योंकि ला अअबुदु माता बुदून का यह माना है कि ऐ दुश्मनों, तुम जिसे पूजते हो मुसलमान उसे नहीं पूजते हैं। ऐ दुश्मनों, जिनकी तुम पूजा करते हो मैं पूजा नहीं करता हूं। लेकिन अगर ला हटा दो तो मतलब यह होगा तुम जिनकी पूजा करते हो मुसलमान भी उन्हीं की पूजा करते हैं। कितना फर्क हो गया। यानी आपने अपनी जबान से कह दिया कि पत्थरों की पूजा मैं भी करता हूं, माज़अल्लाह पहाड़ों की पूजा मैं भी करता हूं, सूरज की पूजा मैं भी करता हूं, दरिया की रवानी से मरूब होकर पूजा मैं भी करता हूं, बुलंद दरख्तों को देखकर पूजा मैं भी करता हूं। ये माना जब निकला तो पूरे सहाबा में खलबली मच गई। ये मुकद्दमा मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह के रसूल, आज मौला अली ने नमाज पढ़ाई, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ दिया, ला अअबुदु की जगह अअबुदु पढ़ दिया। ऐ अल्लाह के रसूल, ये माना तो उलट गया। गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे, कुफारे कुरैश क्या सोचते होंगे कि नबी हमारे माबूदों की मजम्मत करते हैं, मगर इनका कलमा पढ़ने वाले हमारे माबूदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल, क्या किया जाए? फौरन जरा नबी की बारगाह देखो, सहाबा की जरूरत देखो। 23 साल के अरसे में कुरान जरूरत के तहत उतरा है, धीरे धीरे कुरान उतरा है। जब जरूरत पड़ी है तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सिदरा से जिब्रील आए, और जिब्रील कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालो, नमाज के करीब उस वक्त तक न जाओ जब तक तुम नशे में रहो। यानी अब नमाज के वक्त शराब ना जायज हुई, दीगर वक्तों में अब भी जायज है, दीगर वक्तों में अब भी जायज है, सिर्फ नमाज के लिए मना किया गया। मगर जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने सोचा कि जिस हालत में अल्लाह अपनी बारगाह में आने से रोक दे वो कैफियत बहुत बुरी होती है, लिहाजा हमें शराब से बचना चाहिए, हमें शराब से दूर रहना चाहिए। तो तकरीबन 50% लोग और तौबा कर लिए इस आयत करीमा के उतरने के बाद कि नमाज में न जाओ जब तक तुम्हारी
तुम्हारे ऊपर नशा तारी हो। तो जानते हो क्या हुआ? अब सहाबा ने क्या सूरत निकाली कि नमाजे इशा के बाद शराब पीते और फजर तक नशा दूर हो जाता, फजर की नमाज पढ़ लेते फिर शराब पी लेते, जुहर तक उसका नशा रहता, जब जुहर में नशा उतर जाता तो जुहर की नमाज पढ़ लेते। यह सिलसिला चलता रहा। एक जमाना आया कि हजरत इतबान इब्ने मालिक के घर सहाबे कराम की दावत हुई। तवज्जो से सुनिएगा कि यह शराब दर्जा बदर्जा हराम हुई है, दर्जा बदर्जा इसकी हुर्मत उतरी है। इतबान इब्ने मालिक के यहाँ सहाबे कराम पहुंचे, उन्होंने एक पूरा ऊंट ज़बह कर दिया। पूरा ऊंट ज़बह हुआ और सहाबे कराम ने ऊंट को तनावुल किया। जब ऊंट तनावुल कर लिया तो उन्होंने भी जियाफत में शराब पेश कर दिया, शराब की बोतलें पेश कर दिया। सहाबे कराम ने भी शराब चढ़ाई, नशे में धुत हो गए। इतने में हजरत साद बिन अबी वक्कास नशे में इस तरह मखमूर हुए कि उन्होंने मुहाजिरीन सहाबा की तारीफ में और अंसार सहाबा की मजम्मत में उन्होंने शेर पढ़ दिया। उन्होंने ये कहा कि मुहाजिर अफजल हैं और अंसार बाद में है। मुहाजिर का रुतबा ऊंचा है, अंसार का रुतबा नीचा है। जैसे ये पढ़ा तो अंसारियों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा नहीं, अंसार अफजल है, मुहाजिर से अफजल अंसार हैं। अब लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई किसकी देन थी? ये शराब की देन थी। सहाबा में लड़ाई होने लगी, यहां तक कि एक अंसारी सहाबी ने ऊंट की हड्डी उठाई और हजरत साद बिन वक्कास की नाक पे मार दिया। उनकी नाक की हड्डी टूट गई, जख्म हो गया। मुस्तफा की बारगाह में मुकदमा पहुंचा। हजरत उमर रोने लगे, बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। मौला शराब को हराम कर दे, उमर की लाज रख ले। अरब की सरजमीन पर गुनाह हो रहा है, अरब की सरजमीन पे लड़ाइयां हो रही हैं, अरब की सरजमीन पे जिना हो रहा है, अरब की सरजमीन पे तीर चले। मौला शराब को हराम कर दे। उमर की दुआ कबूल होती है। जैसे ये वाकया हुआ तो जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में पहुंचे और आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ये शराब, ये जुआ, ये बूत, ये तीर निकालने, ये फाले निकालने वाले तीर, ये सब नापाक चीजें हैं। ये शैतान का अमल है, ये तुम मुसलमानों का अमल नहीं है। इससे परहेज करो। अकबर नगर की सरजमीन पर मदरसा नूरुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ये आया हुआ अज़ीमुश्शान मजमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज भी तो वही आयत मौजूद है, मगर वो सहाबा का अल्लाहु अकबर जज्बे इताअत तो देखिए कि जैसे नबी का ऐलान करने वाला मुनादी मदीने की गलियों में निकला था कि ऐ लोगों सुनो, पैगंबर पे आयत उतर चुकी है, अब शराब हराम हो चुकी है, अब जुआ हराम हो चुका है। तो जिन्होंने होठ तक लिया था शराब फौरन हटा दिया, जिन्होंने पीने की तैयारी किया था उन्होंने फेंक दिया। लोग अपने घरों में गए, शराब के मटकों को निकाला, शराब के मशकीजों को निकाला। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की तारीख बताती है कि जैसे गलियों में गंदा पानी बहा करता था, नबी के ऐलान पर उन सहाबा ने वो जज्बा दिखाया कि पानी की जगह शराब बह रही थी, शराब को बहा दिया था सहाबा ने। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों में शराब, पानी की जगह शराब बहने लगी और लोगों ने तौबा कर लिया। हाल ये था कि शराब तो बहुत दूर की बात है, शराब का प्याला भी नहीं देखते थे। जिन बर्तनों में शराब बनाई जाती थी उन बर्तनों को तोड़ दिया सहाबा ने। इस बर्तन को भी नहीं देखेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने आज रसूलुल्लाह पे वो आयत उतार दी है जिसमें शराब को हराम कर दिया गया है। मगर मेरी कौम के लोगों, आज हाल हमारा क्या है? आज जरा समाज में देखो, ये दिल्ली में नारों से इस्तकबाल कर लें शहजादे गौसुल आजम मुस्लिह कौम अल्लामा शाह सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला की आमद हो रही है। सना खान रसूल मोहतरम फिरोज राहत कलकत्तवी, जनाब मोहतरम जावेद सिद्दीकी, जनाब अहमदुल फत्ताह फैज़ाबादी, जनाब गुलाम नूर मुजस्सम, दीगर सनागरों की मौजूदगी है और मशाइख़ किराम की मौजूदगी पहले से थी।
ایک بہت ہی کارآمد گفتگو کے پاکیزہ لہجے سے آپ استفادہ کریں. جی حضور. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان صحابہ کے اندر شراب سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ شراب تو شراب ہے، شراب کے برتنوں سے بھی نفرت پیدا ہو گئی. مگر میرا دل روتا ہے، میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب میں جاتا ہوں گاؤں گاؤں، اور گاؤں میں جب پتہ لگاتا ہوں کہ حالات کیا ہے. خود اپنے گاؤں میں جاؤ، دوسرے دیہات میں جاؤ، آج جوانوں کا پتہ لگاؤ. یہ جو بمبئی کمانے جا رہے ہیں، یہ جو دلی میں کمانے جا رہے ہیں، یہ جو گجرات اور مدراس کمانے جا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے دین نہیں سیکھا، انہوں نے مذہب کی تعلیم نہیں سیکھی. الف با پڑھ لیا، جیسے تیسے ناظرہ پڑھ لیا، باپ نے بھیج دیا کمانے کے لیے. آج ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، ہمارے نوجوان آج بیئر کے نام پر، الکوہل کے نام پر آج شراب چڑھا رہے ہیں. صرف ان کا اخلاق نہیں گندا ہو رہا ہے، ان کا ایمان گندا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج جو بچے شرابی ہو جاتے ہیں، ذرا ان کی ماؤں سے پوچھو، ذرا ان کے باپ سے پوچھو، ذرا ان کے گھر والوں سے پوچھو، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، اللہ اکبر، شادی شدہ جوان جب شرابی ہوتا ہے تو جو شرابی ہوتا ہے وہ جوا باز بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ شراب پینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. جب تو شراب میں دھت پڑا ہے، رات میں شراب پیا، دن میں شراب پیا، تو تو کمائے گا کب؟ تو نوکری کب کرے گا؟ تو کسی اچھے گھر میں نوکری کب پائے گا؟ اور کوئی اچھا انسان تو اپنے گھر کب رکھے گا؟ اب تو جوا کھیلے گا. ایک جواری انسان جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو زندہ رہتے ہوئے بھی اس کی بیوی بیوہ کی طرح رہتی ہے. وہ باپ زندہ ہے مگر زندہ رہتے ہوئے اس کے بچے یتیم جیسے لگتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ باپ شرابی ہے، بمبئی میں پڑا ہے، باپ جواری ہے، بمبئی میں پڑا ہے. یہاں بچے ایک کپڑے کو ترس رہے ہیں، بیوی محبت کو ترس رہی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، تم بھی اسی صحابہ کے غلام ہو. جب صحابہ نے رسول اللہ کا حکم سنا تھا، اللہ کا پیغام سنا تھا، تو انہوں نے اس پیالے کو بھی توڑ دیا تھا جو منہ کے قریب پہنچا تھا. آج اس اہل سنت والجماعت کے عظیم ادارے کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے جلسے میں بیٹھنے والوں، یہ برکاتی فقیر تم سے بھیک مانگتا ہے توجہ کی، کہ اپنی توجہ کی بھیک دے دو، اور میری اس بات پر وعدہ کر لو کہ ہم بھی اپنے خاندان میں غور کریں گے، ہم بھی اپنے رشتہ داروں میں غور کریں گے، ہم بھی اپنے علاقوں میں غور کریں گے. اور جو ائمہ کرام ہیں، میں کہتا ہوں یہ جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، یہ جو جمعہ کی تقریریں ہوتی ہیں، یہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. آپ اپنے جمعے میں شراب جیسی چیزوں پر، جوا جیسی چیزوں پر آپ اچھی تقریریں کریں، تاکہ ہماری قوم کے وہ لوگ سدھر جائیں. ورنہ حال یہ ہوگا کہ جو شرابی ہوگا وہ چور بھی ہوگا، جو شرابی ہوگا وہ زناکار بھی ہو جائے گا، جو شرابی ہوگا وہ لڑاکو بھی ہوگا، جو شرابی ہوگا وہ قاتل بھی ہوگا. کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک شخص بڑا پرہیزگار تھا، اتنا پرہیزگار تھا کہ اس نے بستی چھوڑ دیا، اس نے گاؤں چھوڑ دیا اور جا کے جنگل میں گھر بنا لیا. کس لیے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے لیے سجدے کروں، تسبیح کروں، تحلیل کروں. اس ذوق کے ساتھ اپنی بستی سے الگ ہو گیا. اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت، اس کے تقوی کا چرچا پورے سماج میں تھا. مگر اسی علاقے میں نے آج یہ واقعہ تفسیر کبیر میں اور تفسیر ابن کثیر میں پڑھا کہ اس بزرگ نے جب اپنا مکان الگ بنایا تو ایک فاحشہ عورت کو پتہ چلا، اور اس نے کہا ارے اس بزرگ کی بزرگی میں چھین کے رہوں گی، اس بزرگ کی بزرگی پر میں حملہ کروں گی. اس فاحشہ عورت نے ایک دوسری عورت کو تیار کیا اور کہا جا کر کے تم رو رو کے کہو کہ اے بزرگ تم کو لوگ سچا مانتے ہیں، ایک عورت ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، چلو تم گواہی دے دو کہ وہ سچی ہے، تمہاری گواہی سے لوگ مان جائیں گے، چلو اس کو ظلم سے بچا لو. وہ پرہیزگار بزرگ جب گھر میں تشریف لائے تو اس فاحشہ عورت نے کیا کیا؟ جیسے دروازے کے اندر داخل ہوئے، دروازہ اندر سے بند کر لیا. ایک چھوٹا سا بچہ وہیں پڑا تھا، ایک شراب کی بوتل وہیں رکھی تھی، اور حسن و جمال میں
आरास्ता और पूरी तैयार वो बैठी थी। जैसे वो बुजुर्ग पहुंचे तो उसने कहा, देखो मैंने फैसले के लिए नहीं बुलाया है, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, जा नहीं सकते, दरवाजा बंद है, मैं तुमको बदनाम कर दूंगी अगर भागोगे। उस बुजुर्ग ने कहा, क्या कहना चाहती हो? तो उस फाहिशा औरत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मुंह काला करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ मुंह काला करना पड़ेगा, तुम्हें बदकारी करनी पड़ेगी, तुम्हें जिना करना पड़ेगा, और अगर तुम जिना नहीं करते हो तो कम से कम ये शराब की बोतल पी लो, या शराब की बोतल नहीं पीते हो तो इस बच्चे को तुम कत्ल करो, या तो बच्चे को कत्ल करो, या मेरे साथ जिना करो, या तो शराब की बोतल चढ़ाओ। उस बुजुर्ग ने गौर किया कि 3 चीजें हैं मेरे सामने, 3 चीजें हैं, और शरीयत का मसला भी है कि जब 2 गुनाहों में फंस जाओ, जब 2 गुनाहों में फंस जाओ तो जो छोटा गुनाह हो उसी को इख्तियार कर लो। तो उन्होंने कहा 3 गुनाह है मेरे सामने, एक मासूम बच्चे को मारना है, एक बच्चे को कत्ल करना है, और इसके साथ जिना करना है, और या तो शराब पीना है। तो उन्होंने सोचा लाओ शराब ही पी लूं, क्योंकि जिना तो बहुत बुरी चीज है, और एक बेकसूर जान को मारना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के यहां कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, कौन सा मुंह दिखाऊंगा, और जिना तो मैं कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा शराब पी लेता हूं। तो जैसे ही शराब पिया, एक बोतल तो उसके कहने पर पिया, मगर जब अक्ल पे पर्दा पड़ा तो कहा दूसरी बोतल लाओ, तीसरी बोतल लाओ। बुजुर्ग थे, 5 वक्ता नमाजी थे, सजदा करने वाले थे, मगर जब शराब की वजह से उनकी अक्ल पे पर्दा पड़ा है, अल्लाहू अकबर, उन्होंने उस फाहिशा के साथ जिना भी किया, उस छोटे बच्चे को कत्ल भी कर डाला। क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि एक कौम के लोगों, ऐ मेरे वो नौजवान भाइयों जो शराब के आदी हो रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी ये शराब नोशी तुम्हें जिना के अड्डे तक पहुंचा दे, कहीं ये शराब नोशी तुम्हें कत्ल तक पहुंचा दे, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी अपनी माँ और बहन में तमीज न कर सको, कहीं ऐसा न हो कि कहीं बेटी और बीवी में तुम तमीज न कर सको। अल्लाहू अकबर, आज ही तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर तुम तौबा नहीं करते हो तो रसूलुल्लाह का फरमान सुन लो कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब शराबी शराब पीता है और शराब का एक कतरा जब उसके कलेजे में पहुंचता है तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक उसका नेक अमल कोई कबूल नहीं होता। दूसरी हदीस सुन लो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब जानी जिना करता है, जब जानी जिना करता है तो उसका ईमान छीन लिया जाता है, जब शराबी शराब पी रहा होता है तो उसका ईमान छीन लिया जाता है। मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा न हो कि जब तुम शराब पी रहे हो और उसी हाल में कहीं मौत का फरिश्ता आ गया और तुम्हारी जान निकल गई तो तुम बेईमान दुनिया से जाओगे, और जब बेईमान जाओगे तो ये उलमा तुम्हें नहीं बख्शवा सकते हैं। पूरे जमाने में कुरान खानी होती रहे, पूरे जमाने में ईसाले सवाब की महफिलें सजती रहे, पूरे जमाने में तुम्हारे लिए तिलावत होती रहे, मगर तुम बख्शे नहीं जा सकते, इसलिए कि तुम्हारा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है। तो जो शराब पीता है, डर है कहीं उसका खात्मा ईमान पर ना हो, यह सख्त अंदेशा है, क्योंकि ईमान नूर है, और ये शराब अल्लाह की वो मबगूज चीज है जिसे खुदा ने हराम कहा है, फरमाया है रिजसुन, ये नापाक चीज है, मिन अमली शैतान, ये शैतान का अमल है। उस वक्त ईमान तुम्हारे सीने में नहीं रहता है, इसलिए तौबा कर लो। और अगर तुम्हारी पहचान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे ताल्लुकात में, तुम्हारे आइज़ा अक़रबा में अगर कोई शराब पीता हो तो उसको समझाना, न समझा सको तो इन उलमा के हवाले कर लेना, इन उलमा से उसका रब्त जोड़ देना, किसी आलिम व हाफिज से उसका रिश्ता जोड़ देना। अल्लाहू अकबर, मुमकिन है कि कहीं धीरे धीरे उसे समझ आ जाए। ऐ शराबियों, आप तुम जो शराब पीते हो, आज अहले सुन्नत के इस जलसे से तुम्हें यह पैगाम दिया जाता है कि ये जिंदगी में शराब पीने से तौबा कर लो, और जो रकम बचे उस रकम
بنا لیا, عالم دین بنا لیا, تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی. قوم کے لوگوں, ان گناہوں میں پیسہ پھینکنے والا پیسہ جمع کر دو, گناہوں میں جانے والا پیسہ جمع کر دو, اور پتہ لگاؤ تمہارے علاقے میں کوئی غریب بچی تو نہیں بیٹھی ہے, صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. ممکن ہے کہ غربت کا فائدہ کوئی بدعقیدہ اٹھا لے اور وہ بدعقیدہ اس غریب بچی کو لے جائے, اس کی نسل خراب ہو جائے. تم ان پیسوں کو بچا لو اور ایک غریب بچی کی شادی کر دو. اللہ اکبر, اگر اس کا ایمان بچ گیا تو ہو سکتا ہے مولا تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے. پروردگار عالم ہمیں پہلے توفیق دے, ہماری قوم کو مولا تو توفیق دے کہ ہم لوگ تیرے اس حرام کردہ چیز سے ہمیں اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم نہ شراب کا تصور کریں, نہ شراب کے برتنوں کا تصور کریں. یہ رزق تم کھاؤ گے اور کہو گے ہم نبی کے غلام, شراب پیو گے اور کہو گے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے, شراب تم پیو گے اور کہو گے ہم سنی, شراب تم پیو گے اور کہو گے مصطفیٰ شفاعت کریں گے, شراب تم پیو گے کہو گے قبر میں نبی کا اجالا ملے گا. کس امید پر تم کہتے ہو؟ توبہ کر لو شراب سے. تمہارے کلیجے میں شراب کی ایک بوند بھی ہوگی تو تم ہزاروں جلسے کر ڈالو, ہزاروں نیکیاں کر ڈالو, مگر وہ شراب کا منحوس قطرہ جب تک تمہارے پیٹ میں ہے تمہارا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اخیر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری روشن القادری صاحب اور ان کے تمام اساتذہ کو, جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جلسہ سجایا, اور دو عظیم خطیب جو ملک ہی نہیں بیرون ممالک بھی ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. اتفاق سے سب چوٹی کے لوگ آج تشریف فرما ہیں. اب گاڑیوں کی آمد و رفت کی آواز بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ اب مہمانوں کو موقع دیا جائے صرف اس شعر کو پڑھ کر کے کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.